हो के मायूस न यूं शाम ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए। एक ही पाँव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही पर राह पे चलते रहिए, पर राह पर चलते रहिए। आइए अगले चैप्टर की ओर बढ़ने से पहले हम लोग समझते हैं कि अगले चैप्टर में करना क्या है और उस चैप्टर्स में कौन कौन सी बातें हैं जो हमें आवश्यक हैं, जो समझना चाहिए। हमें आगे जो पढ़ना है किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध पढ़ना। तो किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध पढ़ने से पहले बहुत सारी यहाँ आपको बातें समझाई गई होंगी, लेकिन हम सीधा ऐसे रूल्स बता रहे हैं आपको जो किसी भी इक्वेशन या पॉलिनोमियल्स या क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कोई भी हो उसके लिए आप शून्यकों में संबंध आप स्थापित कर पाए। बड़े ध्यान से समझिएगा इसको, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट आपके सारे चैप्टर कि क्वेश्चंस को पकड़ रखेगा, चाहे वो इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो या लीनियर पॉलिनोमियल्स हो या क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हो, कोई भी पॉलिनोमियल्स हो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। और जिसके लिए आपको पढ़ना है, आपका चैप्टर में लीनियर पॉलिनोमियल्स है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, तीन है, लेकिन मैं सभी के लिए बता रहा हूँ। ठीक, देखिए होता क्या है, जब भी कभी हम लोग पढ़ते हैं पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, है ना, तो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स ये कहता है कि कभी भी पॉलिनोमियल्स लिखिए, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इसको लिखते हैं a0 प्लस a1 एक्स के पावर 1 प्लस a2 एक्स के पावर 2 प्लस a3 एक्स के पावर 3, है ना, डॉट डॉट डॉट, और ये लास्ट तक जाता है an माइनस वन ए के पावर n माइनस एक्स के पावर n माइनस वन एंड प्लस ए के an एक्स के पावर 10। इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम लोग पलट करके भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को? ऐसे लिख सकते हैं ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन और प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू डॉट डॉट डॉट, है ना, इसके पहले ए वन एक्स पावर एन प्लस ए जीरो, है ना। तो यहाँ क्या होते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल्स जो है यहाँ पर जो कोफिशिएंट है एक्स की वैल्यू, है ना, यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं पॉलिनोमियल ऑफ एक्स है, जहाँ ए जीरो ए वन ऐसे लिखते हैं, ए जीरो ए वन ए टू ए थ्री ए फोर, है ना, डॉट डॉट डॉट, ए एन जो है वो कोएफिशिएंट है, गुणांक है किसके, एक्स पावर एन के, कोएफिशिएंट है किसके, एक्स पावर एन के, ये सब कोएफिशिएंट है ना। दूसरा लगा दीजिए, इनपुट होगा दूसरा लगा, दोनों ये सब के सब ए जीरो ए वन ए टू ए थ्री ए एन ए क्या है, कोएफिशिएंट है। अगर ये कोएफिशिएंट है तो एक्स जो है पावर के रूप में होता है, जो ये ए जीरो होता है एक्स के पावर जीरो का कोएफिशिएंट होता है, एक्स के पावर जीरो का मतलब वन होता है, इसलिए ए जीरो को हम आगे चल करके एक कांस्टेंट टर्म मानेंगे हम लोग, है ना। ए जीरो हम लोगों को जो यहाँ दिखाई दे रहा है और ए जीरो यहाँ दिखाई दे रहा है, इसे अचर पद या कांस्टेंट टर्म मानेंगे, इसको हम लोग अचर पद या कांस्टेंट टर्म मानेंगे। ठीक, तो कांस्टेंट टर्म अगर इसको मानते हैं, आगे देखते हैं, तो हमें पॉलिनोमियल्स समझ में आ गया। देखिए पॉलिनोमियल्स क्या है हमारे लिए, पॉलिनोमियल्स कौन कौन से पढ़ने, लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। लेकिन देखिए कभी भी जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उनके नंबर ऑफ जीरोज होते हैं, नंबर ऑफ जीरोज। इसी के पहले नंबर ऑफ जीरोज मैंने आपको समझाया था, अगर वो लीनियर पॉलिनोमियल्स होगा, जीरोज जो है लीनियर पॉलिनोमियल्स के लिए एक, और क्वाड्रेटिक है दो, क्यूबिक है तो तीन, बाई क्वाड्रेटिक है तो चार, इसी तरह से अन्य, है ना। जितने घात का होता है, मैक्सिमम पावर जो डिग्री होती है, मैक्सिमम डिग्री जो होती है किसी भी पॉलिनोमियल्स की, उतने उसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। इसी को आगे चल के रूट भी कहेंगे, मूल शब्द जिसे बोलते हैं, मूल अल्फा बीटा एंड गामा, ना। तो अभी मैंने समझाया यहाँ अल्फा होता है, यहाँ अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कभी भी जो रूट्स लेते हैं, एक फॉर्मूला हमारे पास होता है कि कितनी भी जैसे यहाँ पर अगर 1 डिग्री का पॉलिनोमियल्स है तो अल्फा हो रहा, एक अल्फा बीटा हो रहा, अल्फा बीटा गामा, और तीन डिग्री का है तो अल्फा बीटा गामा, 4 डिग्री है तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा, है ना।
तो ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। इसी तरह से आगे थीटा पाई साई के रूप में हम लोग लिख लेंगे। तो अल्फा के साथ कितनी घटनाएं हो सकती हैं, अल्फा अल्फा के साथ नहीं जुड़ता है ना। हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, मूल्स जो होते हैं यहाँ पर जब भी कभी मूल्स लेते हैं तो इसके पास केवल एक है, इसके पास केवल संभावनाएं कितनी है, एक, जोड़ और गुणा की, है ना। क्योंकि हमें दो बातें होती हैं, मल्टीपल ऑफ जीरोज एंड एडिशन ऑफ जीरोज, दो बातें हमें सीखना है ना। तो मल्टीपल ऑफ जीरोज, इसमें देखिए एडिशन ऑफ जीरोज अल्फा बीटा और मल्टीपल ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, है ना। उसी तरह से यहाँ देखिए एडिशन ऑफ जीरोज अल्फा बीटा और गामा एंड मल्टीपल अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, है ना। और एक और बनता है अल्फा बीटा गामा। अब इस एक साथ देखिए, एक ये अकेला है, अकेले रह गए, दो हैं तो अकेले भी रह सकते हैं, दो रह सकते हैं, तीन है तो अकेले भी रहे, दो रह सकते हैं या तीन रह सकते हैं, इससे तीन का इससे अधिक संभावना नहीं। चार जब होता है तो इसमें देखिए अल्फा बीटा गामा डेल्टा, एक एडिशन का होता है, दो रह सकते हैं, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा डेल्टा और डेल्टा अल्फा, है ना। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा डेल्टा, डेल्टा अल्फा, ऐसे लिख ले तो आसानी से समझ में आता, अल्फा बीटा, बीटा गामा और डेल्टा, है ना। तो अल्फा बीटा, अल्फा गामा और अल्फा डेल्टा, ऐसे करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो अल्फा बीटा ऐसे लिख दें, अल्फा बीटा, अल्फा डेल्टा और अल्फा गामा, एक छोटा होगा अल्फा और गामा, ठीक, अल्फा गामा। अब देखिए अल्फा के बी, ए बी के साथ भी हो सकते, गामा भी हो सकता है डेल्टा के साथ, अर्थात ये कह सकते हैं ए बी के साथ है, बी ए के साथ है, अल्फा बीटा के साथ है, बीटा अल्फा के साथ है। बात समझिएगा ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं, है ना। और गामा बीटा के साथ हो सकता है, गामा डेल्टा के साथ हो सकता है, ठीक। तो गामा बीटा के साथ हो सकता है, तो गामा बीटा तो है ही, है ना। और गामा डेल्टा के साथ हो सकता हुआ है, बीटा भी किसके साथ हो सकता है, डेल्टा के साथ हो सकता है। तो बीटा देखिए डेल्टा के साथ है, नहीं है, तो बीटा डेल्टा, है ना, बीटा और डेल्टा, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, बीटा और डेल्टा। अब मुझे लगता है कि सब एक दूसरे के साथ हो चुके हैं, दो दो की अगर पेयरिंग लेते हैं, अल्फा इसके साथ अगर चलेंगे तो ये तीनों के पास गया हो, इसके पास चलेंगे तो ये भी तीनों के पास गया है, इसके पास चलेंगे तो ये दो लोगों के पास गया, नहीं तीन लोग, एक दो और तीन लोगों के साथ, इसके पास चलेंगे तो एक दो और तीन लोगों के साथ, सबके तीनों लोगों के साथ, एक के पास पहुंचिएगा तीनों के साथ मिला लीजिए, एक के पास पहुंचिए तीन के साथ मिला लीजिए, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि हमें एडिशन ऑफ रूट्स कैसे लेना है ना। तो जो मूल्स यहाँ दिए गए, जीरोस जो दिए गए, अगर चार जीरोस हैं तो इस तरह से होंगे ना। अब हमारी बात समझिएगा, अब हम लोग इसी का चार मूल्स का तीन तीन मूल अगर साथ लेते है ना, अभी तो दो दो साथ था, दो दो का पेयर मैंने बनाया, एक ऐसे, दो ऐसे, तीन ऐसे पेयर बनाया, चार फिर पांच, है ना, तो मिला करके छह पेयर्स हैं, पांच और एक और पेयर से यहाँ तक छह पेयर्स बना दी। अब तीन तीन का पेयर बनाना, तीन तीन का पेयर्स जब बना रहे होंगे कभी भी, तो तीन तीन का पेयर कैसे बनाए, देखिए तीन तीन का पेयर, देखिए अल्फा बीटा गामा डेल्टा, है ना। तीन तीन के कितने पेयर्स बनेंगे, देखिए एक हम बनाते हैं अल्फा बीटा गामा ना, एक बना लेते हैं अल्फा बीटा गामा, एक पेयर बना लेते हैं बीटा गामा डेल्टा, बीटा गामा डेल्टा, एक पेयर बना लेते हैं डेल्टा गामा, गामा डेल्टा अल्फा, गामा डेल्टा अल्फा और डेल्टा अल्फा बीटा, डेल्टा अल्फा बीटा, है ना। और कोई पेयर्स अगर हम लोग देखेंगे तो चारों पेयर्स में सभी पेयर्स हम लोगों ने बना लिया, अल्फा बीटा गामा, बीटा गामा डेल्टा, डेल्टा अल्फा बीटा, ठीक। तीन तीन का हम लोगों ने सबका पेयर्स बना लिया, ठीक। अब ये पेयर्स जो बन गए इनका एडिशन जब लेते हैं तो अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा गामा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा अल्फा बीटा, है ना, ये चार का एडिशन लेते हैं। उसी तरह से हम लोगों को अब ये चारों मूल्स जो दिए गए हैं तो एक और होता है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, है ना। तो हम आपको ये चौथी बात है, इसको मैंने समझने के लिए आपको बताया,
चौथा जब आएगा 4 मोल्स का तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो हम लोग यूज कर लेंगे। लेकिन सब के लिए कोई भी हो, हम एक फार्मूला आपके लिए हम बताना चाहते हैं, किसी भी के लिए भी एक फार्मूला क्या यूज करेंगे हम लोग। हिंदी में मैं लिख रहा हूँ, पहले समझते हैं। लिखेंगे एक बार, है ना, एक साथ ऐसे लिखेंगे, एक साथ मूलों की संख्या, मूलों की संख्या का योग जो होता है, एक साथ मूलों की संख्या का योग जो होता है, मान लेते हैं मूलों की संख्या n, एक साथ मूलों की संख्या का योग जो होता है n का योग जो होता है वो -1 के पावर n, है ना, x के पावर मूलों की संख्या मान ली p मान लेते हैं ऐसे, क्योंकि हम लोगों का घातीय रूप जो मिलेगा, है ना, घातीय रूप ऐसे समझते हैं, मूलों की जो संख्या है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, p मान लेते हैं। ठीक, मूलों की संख्या को p मान लें, p का योग, ठीक, योग बराबर हम लोग लिखेंगे -1 के पावर p x टू द पावर n माइनस p अपॉन x टू द पावर n, है ना, x पावर n माइनस p अपॉन x टू द पावर n का गुणांक, का कोफिशिएंट भी बोलते हैं, का गुणांक बटे x टू द पावर n का गुणांक, है ना। अगर ये फार्मूला हमारे पास है तो हम सारी फार्मूलों को एक साथ रख सकते हैं। अब हम समझाते हैं आपको, जैसे मान लीजिए लीनियर इक्वेशन आप मेरे पास है, लीनियर इक्वेशन, मूलों की संख्या को बोलते हैं शून्यकों की संख्या भी बोलते हैं, शून्यकों, नंबर ऑफ जीरोज, शून्यकों की संख्या, है ना, शून्यकों की संख्या। लीनियर इक्वेशन क्या दिया रहा है, ax प्लस बी, px जो है लीनियर इक्वेशन है और किस फॉर्म का है, ax प्लस बी के फॉर्म का, है ना। अगर ये ax प्लस बी के फॉर्म का है तब यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो मूल्स कितने होंगे, केवल अल्फा मोल, है ना, अल्फा मोल होगा। तो एक साथ मूलों की संख्या, एक साथ मूलों की संख्या क्या होगा, अल्फा ही होगा, और माइनस मूलों की संख्या p, तो एक है मूलों की संख्या, यहाँ p की वैल्यू कितना है, अर्थात नंबर ऑफ रूट्स यहाँ चेक करेंगे तो नंबर ऑफ रूट्स या नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे, केवल एक आते हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे अल्फा -1 के पावर 1, और यहाँ पर x टू द पावर, हम लोग मैक्सिमम पावर यहाँ पर जान रहे हैं क्या है, एक है, तो एक की जगह पर n की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 1 - 1 कोफिशिएंट हम लोग लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट लिखेंगे, और x पावर n कोफिशिएंट लिखेंगे, है ना, या कोफिशिएंट ऑफ लिखते हैं x टू द पावर n, है ना। तो कैसे लिखेंगे इसको, या देखिए यहाँ हम लोग लिखेंगे अल्फा इक्वल टू माइनस x टू द पावर 0 हो जाएगा, जिसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, कभी भी आगे मिलेगा तो इसको x टू द पावर बोलेंगे कांस्टेंट टर्म, है ना, या इसको x टू द पावर 0 का कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं ना। तो यहाँ x का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x बोलते हैं इसको, है ना। तो कांस्टेंट टर्म जो है वो b दिख रहा है, और कोफिशिएंट ऑफ x जो है a है, और यहाँ पर -1 के पावर 1 रखेंगे तो माइनस आएगा, तो अल्फा की वैल्यू आ गई -b/a। अगर वो लीनियर है, लीनियर वाला वैल्यू है तो कितना है, a का है। ठीक, अब हमारे पास मान लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम लोग लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आगे चैप्टर्स में भी काम करेगा ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम लोग लेंगे तो px की वैल्यू क्या दे रखी है, px की वैल्यू हमारा इस तरह से हो, ax के पावर n प्लस bx प्लस c, इस तरह का हो, ax के पावर n प्लस bx प्लस c की तरह का हो, तो सॉरी ax के पावर 2 bx के पावर 1 प्लस c, है ना। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करें, इसके रूट्स कैसे पता करें, तो जो n की वैल्यू है वो मैक्सिमम पावर 2 हो गया, है ना। नंबर ऑफ रूट जो है कितना लेंगे वो तो आगे डिपेंड करेगा, और हमारे पास दो रूट्स अल्फा एंड बीटा, इसके जो दो जीरोज हैं, जीरोज अल्फा और बीटा हैं, और अल्फा और बीटा हैं, तो हम लोग एक साथ एक बार में कितनी, एक बार में मूलों की शून्यकों की संख्या अल्फा और बीटा एक एक करके अगर जोड़ें तो p की वैल्यू 1 होगी, अगर एक एक करके जोड़ेंगे तो p की वैल्यू 1 होगी, -1 के पावर 1, है ना,
पी की वैल्यू 1 होगी या 1 होगी तो -1 के पावर 1 कोएफिशिएंट ऑफ क्या x टू द पावर n माइनस पी, तो 2 - 1 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ क्या कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 2 है ना। x टू द पावर n की जगह पर क्या लिखेंगे x टू द पावर 2। इस फार्मूले को हम लोग बार बार देखेंगे। किस फार्मूले को? ये जो फार्मूला हमारे पास है इसी पे हम चल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये जो फार्मूला हमारे पास है कौन सा है? ये वाला। इसी फार्मूले को हम लोग बार बार ले चलेंगे। ऊपर देखते हैं इसी फार्मूले है ना, ये वाला। इसी फार्मूले को हम लोग बार बार ले चलेंगे। इसी से हम सारा फार्मूला निकाल देंगे। अगर ये फार्मूला हमें पता है ना तो इसी से हम लोग सारा फार्मूला निकालने वाले हैं। ठीक, तो ये फार्मूला यहाँ यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है समझते हैं। ठीक, कैसे यूज हो रहा है? तो ये आता है हमारे पास माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स है ना, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 2 है ना। कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है यहाँ पर हमारा b है और एक्स टू द पावर का कोफिशिएंट a है। तो हमें अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है, एडिशन ऑफ शून्य, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू हमें मिल रही है वो कितना मिले? -b/a। 4 मिनट और इसी तरह से हमें अल्फा इंटू बीटा अगर निकालना होगा तो एक साथ जो मूल ले रहे हैं, यहाँ पर 2 मूल रूट हैं, या ऐसा कह सकते हैं शून्यक है ना। यहाँ पर पॉलिनोमियल्स में हम इनको शून्यक ही बोलेंगे। तो -1 के पावर p की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई, और कोफिशिएंट ऑफ ऐसे लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ कितना? x टू द पावर n माइनस p की जगह पर लिखेंगे तो n कितना है? 2 है, और p कितनी है? p की वैल्यू 2 मिला। एक साथ 2 रूट्स ले लिए और x टू द पावर कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 2 लेंगे। ठीक, तो यहाँ आएगा प्लस में कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0 है ना। x टू द पावर 0 को बोलेंगे कांस्टेंट टर्म है ना, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 2 है ना, अल्फा इंटू बीटा। कांस्टेंट टर्म यहाँ पर जो x टू द पावर 0 ही आता, यहाँ पर अगर हम 2 - 2 लेते हैं, x टू द पावर 0 का जो कोफिशिएंट है वो c है, या कांस्टेंट टर्म भी c है, और कोफिशिएंट x स्क्वायर का क्या है? a। तो इसलिए हम लोग यहाँ अल्फा इंटू बीटा बराबर लिखते हैं c/a है ना। वैसे आवश्यकता थर्ड टर्म पर चलते हैं। थर्ड टर्म पर क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं? अगर वो पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में जो जीरोज होंगे वो 3 जीरोज होते हैं है ना। कौन कौन से? अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा ले लें अगर, तो अल्फा, बीटा, गामा लेने से यहाँ पर हमारे पास 3 केसेस होते हैं। इसके पहले मैंने बताया, एक अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा, बीटा गामा, और गामा अल्फा, और अल्फा बीटा गामा है ना। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या मिलेगा? तो नंबर ऑफ टर्म एक साथ लिए गए शून्यकों की संख्या 1 है तो -1 के पावर 1 आएगा। एक साथ लिए गए शून्यकों की संख्या क्या है? 2 है तो -1 के पावर 2 आएगा। एक साथ शून्यकों की संख्या 3 है तो -1 के पावर क्या आएगा? 3 आएगा है ना। और हम लोग कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n का मतलब x टू द पावर n का कोफिशिएंट ऑफ जब लेते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ क्या? x टू द पावर n क्या होता है? n मैक्सिमम पावर होता है। तो क्यूबिक इक्वेशंस का जब भी कभी पॉलिनोमियल्स होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के रूप का अगर लें है ना, कोई पॉलिनोमियल ऑफ x जो है कुछ इस तरह से हो, तो n की वैल्यू मैक्सिमम पावर में कितनी है? 3 है। n की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो अगर हम लोग कोफिशिएंट निकालेंगे x टू द पावर n माइनस p, कोफिशिएंट ऑफ n माइनस p, तो आएगा x² है ना। इसमें तो कोफिशिएंट x टू द पावर n की जगह पर q है,
3 है मतलब q है। यहाँ पर भी लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर q, है ना। और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 3 ही लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पर आएगा कोएफिशिएंट, एक साथ 2 लिए n माइनस पी होता, ऑफ n माइनस पी का मतलब 3 माइनस 2, है ना। 3 माइनस 2 का मतलब 1, 3 माइनस 2 का मतलब 1। और यहाँ आएगा n भी 3 है, n माइनस पी जब लेंगे तो n माइनस पी की वैल्यू कितनी आएगी, है ना। n माइनस पी की वैल्यू हमारा कितना आएगा, 0 आएगा। तो 0 जो आएगा तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, है ना, कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है कितना है, b है, बाई एक एक्स क्यू का a है ना। एक चीज देखते हैं, यहाँ माइनस आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा। सब में कोफिशिएंट जो नीचे का है वो a ही आएगा, है ना। तो -1 तो नहीं लिखते हैं, इसमें a माइनस ही लेंगे, a आएगा। और यहाँ पर देखिए कांस्टेंट टर्म क्या है, d है, और यहाँ पर x की का जो कोफिशिएंट है वो c है ना। तो क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर सी बाई ए, अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बाई ए आए, है ना। हम क्या कर रहे हैं, हम ज्यादा कुछ नहीं करें, केवल एक फार्मूला मैंने जो ऊपर बताया था उसी का यूज कर रहे हैं, और उससे इक्वेशन लिख करके आप सारे फार्मूलाज बना दीजिए, चाहे वो कितने भी घात का हो, है ना। तो चतुर्थ घात का मैंने बताया था, उसको आप खुद से ट्राई करें, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कर द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट, है ना। वेरीफाई भी करना साथ साथ, कैसे करेंगे देखिए, यहाँ दे रखा, सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स है वो कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है ना। शून्य ज्ञात करना, जीरोज, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जीरोज ज्ञात करना, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता का जांच करना। संबंध की सत्यता का क्या करना है, जांच करना। तो शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, बात यहां से आती है कि शून्य को कैसे जाने, और शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध, शून्य और गुणांक के बीच संबंध क्या है, एक है अल्फा प्लस, अगर इसके देखें तो दो शून्यक होंगे, एक अल्फा होगा और एक क्या होगा, बीटा होगा। इसका एक शून्यक अल्फा और एक शून्यक क्या होगा, बीटा होगा। अगर एक अल्फा, इनके बीच संबंध हम लोग जानते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा जानते हैं, और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा बराबर प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस बी बाई ए जानते हैं, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या जानते हैं, सी बाई ए। तो कभी भी अगर शून्यक ज्ञात करना होगा, इसका मतलब शून्यक ऐसे वैल्यूज होते हैं जो इस पॉलिनोमियल्स को क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। तो पॉलिनोमियल फॉर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल लिखेंगे, फॉर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, फॉर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू ले लेते हैं 0, है ना। तो पी एक्स की वैल्यू 0 लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू क्या लेंगे, 0। और यहां से अगर हम इसको यहां से मल्टीप्लाई करें तो हम लोग इसका मल्टीपल फैक्टर निकालते हैं। मल्टीपल फैक्टर में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0। इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन फैक्टर हम लोग ढूंढेंगे, तो दोनों में कॉमन फैक्टर x है और इन दोनों में कॉमन फैक्टर 5 है, x प्लस 2। और इन दोनों में अब दो टर्म्स जो मिले, दोनों टर्म में x प्लस 2 कॉमन फैक्टर है, x प्लस 2 और x प्लस 5 इक्वल टू क्या है, 0। तो हम लोग इसमें लेते हैं इफ x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -2 आता है ना। और इफ x प्लस 5 इक्वल टू 0, है ना, तो हमें x की वैल्यू कितना मिलता है, -5 मिलता है। तो एक अल्फा ले लेते हैं और एक क्या लेते हैं, बीटा। क्या लेते हैं, एक अल्फा ले लेते हैं और एक क्या ले लेते हैं, बीटा। तो इसको मान लेते हैं अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर मान लेते हैं क्या, -5। अब देखिए एक चीज कहा वेरीफाई, तो हम लोग इसका वेरीफाई करेंगे, तो लिखेंगे वेरिफिकेशन, ठीक। तो वेरिफिकेशन देखते हैं, वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, हमें इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दे रखा है, ठीक। अब इस इक्वेशन में क्या करें हम लोग,
इस इक्वेशन में जो दिया गया इक्वेशन है पी एक्स की वैल्यू है ना, तो हम लोग एक चीज पढ़े हैं, क्या इस इक्वेशंस में इस कंपेरिजन करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेरिजन करेंगे तो ए की वैल्यू हमें 1 मिल रही होगी, बी की वैल्यू क्या है 7 और सी की वैल्यू कितनी मिल रही है 10 मिल रही है ना, ये मिल रहा, तो हमें ए बी सी मिल चुका, कोई बात नहीं। तो ए बी सी क्या है, ए बी सी चाहे जो भी हो अभी हमें पता चलेगा। हमें यहाँ पर एक चीज नई चीज क्या लिखना है, यहाँ लिखना ये है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -2 और -5, तो हमें क्या मिल रहा होगा ये -7 मिल रहा, और इसको -7/1 भी लिख सकते हैं ना, तो -7/1 का मतलब हो गया -7/1 को 7 को लिख सकते हैं कोएफिशिएंट जो है वो किसका है ऑफ एक्स है, और 1 को लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ क्या है एक्स स्क्वायर। तो ये इस फॉर्म का है, अल्फा प्लस बीटा जो होता है -b/a है ना, -b/a के बराबर, तो b की वैल्यू है ना ये क्या है -b/a, तो कोफिशिएंट ऑफ x इसके इक्वल है, तो ये वेरीफाई हो गया। अल्फा इंटू बीटा देख चेक कर देंगे वहीं, अल्फा इंटू बीटा जब चेक कर रहे होंगे तो चेक करने पर हमें क्या मिल रहा होगा, अल्फा इंटू बीटा जब चेक करेंगे तो क्या होता है कि हम लोग -2 मल्टीप्लाइड -5 लेंगे तो ये आ जाएगा +10 है ना, और +10 को बाई 1 लिख सकते हैं है ना, और जब लिख सकते हैं तो इसको लिख सकते हैं जो 10 है वो c की वैल्यू है और 1 है वो a की वैल्यू है, तो हमें दिखाई दे रहा है कि अल्फा इंटू बीटा c/a फार्मूला होता भी है, और इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ, या इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, ऊपर वाला जो है वो कांस्टेंट टर्म होता है अपॉन ये जो है कोएफिशिएंट है किसका x⁴n का, x⁴n का क्या है कोफिशिएंट है, ठीक। तो इन दोनों बातों को से हमने उन रूट्स को जो निकाला उसको वेरीफाई कर दिया, ठीक, ये समझ में आया होगा। तो ये जो वेरीफाइंग क्वेश्चंस है, इन वेरीफाइंग क्वेश्चंस की तरह आपका जो चैप्टर का क्वेश्चन है वो चैप्टर का क्वेश्चन आइए समझते हैं कौन कौन से हैं। आप वेरीफाई जब करिएगा, वेरीफाई करते समय इन क्वेश्चन को कौन सा फर्स्ट का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारे क्वेश्चन सेम उसी तरह से वेरीफाई कर देंगे। आप वेरीफाई कर देंगे उसके पहले जो ये क्वेश्चन बचा और इस क्वेश्चन को हम हिंट कर दे रहे हैं कि आप सॉल्व कैसे करें। तो पहले हम लोग पीछे आते हैं कि कभी भी जो पॉलिनोमियल्स होंगे, एक बात को हम ध्यान रखेंगे कि कोई भी जो पॉलिनोमियल्स है ना 2 डिग्री का है, जैसे मान लीजिए कि ये वास्तव में होता है ax² + bx + c है ना, इस तरह का होता है, लेकिन हमारा जो पॉलिनोमियल्स दे रखा है x² - 3 है ना, जो पॉलिनोमियल दे रखा है वो कितना दिया है x² - 3, तो x² - 3 घबराने की जरूरत नहीं है, इसको हम लोग लिख सकते हैं जो पॉलिनोमियल ऑफ x, हमारा जो गिवन पॉलिनोमियल है पॉलिनोमियल ऑफ x, इसको लिख सकते हैं x² + 0x - 3 ऐसे लिख सकते हैं है ना, 0 × x - 3। तो अब इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। अब हम इसको सॉल्व कैसे करें, देखिए वेरीफाई भी करना सॉल्व भी करना। तो px फॉर zeros of px है ना, तो इक्वल टू हम लोग 0 लेंगे, x² - 3 इक्वल टू क्या लेंगे 0 लेंगे, x² इक्वल टू मिलेगा 3, तो x इक्वल टू मिलता है ±√3, तो एक वैल्यू हो जाता है अल्फा मान लेते हैं +√3 और एक वैल्यू बीटा मान लेते हैं क्या -√3 है ना, 2 रूट्स मान लेते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। अब वेरीफाइंग करना, वेरीफाई जब कर रहे होंगे, वेरीफाई मान लीजिए आप इसको वेरीफाई करें, तो वेरीफाई कैसे करेंगे, देखिए गिवन वैल्यूज जो होगी x² px इक्वल टू है ना, गिवन वैल्यूज क्या है अल्फा प्लस बीटा, देखते हैं अल्फा प्लस बीटा अगर हम लोग निकालें तो यहाँ पर √3 अब -√3 है, कट करके क्या मिलेगा 0 है ना, कट करके क्या मिल रहा है 0। और यहाँ एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ a की वैल्यू जो होगी, a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू यहाँ से देखिए 0 होगी और c की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी है ना, और तो यहाँ पर 0 मिला तो 0 को लिखते हैं 0/1, अगर इसको 0/1 लिखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 0 क्या है b है और 1 क्या है a है, और अल्फा प्लस बीटा बराबर
हाँ, 0 को हम लोग एक चीज़ और लिख सकते हैं, 0 को -0/1 भी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर लिख सकते हैं -b/a। तो -b/a जो मिल गया इसको वेरीफाई कर गया है ना, जो हम लोग जानते हैं फार्मूला -b/a को वेरीफाई कर गया। अब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा क्या देखा, √3 मल्टीप्लाइड -√3। ठीक, जब ये मल्टीप्लाई कर रहा होगा तो -3 आएगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। और दोनों का मल्टीप्लीकेशन जब -3 आएगा तब अल्फा इंटू बीटा तो हो गया, लेकिन आगे समझते हैं। -3 ये दे रखा, तो -3 को लिख सकते हैं -3/1 लिख सकते हैं। तो -3 क्या है, वो कांस्टेंट टर्म है, -3 क्या है, कांस्टेंट टर्म है। c और 1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ a है। तो अल्फा इंटू बीटा जो वैल्यू मिला वो c/a के मिल गया। तो ये हम वेरीफाई कर चुके हैं कि जो हमारे जो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हैं दोनों एक दूसरे को किस तरह से टच करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो आप क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चंस दे रखे हैं चैप्टर में, आइए t² - 15 के क्वेश्चंस को उसी तरह से सॉल्व करेंगे जिस तरह से अभी मैंने सारी बातें आपको समझाया। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा नया है, 4u² + 8u है ना, इसको भी आपको समझा दे रहे हैं। दे रखा 4u² + 8u है ना, +0 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये किस रूप का हो जाएगा, ax² + bx + c के रूप का हो जाएगा। ये पॉलिनोमियल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यही होता है, px = यही हो गया। ठीक, अब हम लोग फॉर जीरोज ऑफ लिखेंगे, जीरोज ऑफ p है ना, px = क्या लेंगे, 0। तो 4u² + 8u बराबर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो हमें यहाँ 4u कॉमन फैक्टर मिलेगा, तो u + 2 मिलेगा = 0। तो हम लोग इसको दो पार्ट में लिख सकते हैं, 4u = 0 लिख सकते हैं या u + 2 = 0 लिख सकते हैं। इन दोनों में से कोई 0 होगा तो u की वैल्यू यहाँ से 0 आएगी, 4 0 के इक्वल नहीं होगा कभी भी, 4 ≠ = 0। तो u = 0 होगा, तो u = यहाँ से क्या मिलेगा, -2। तो जो दो वैल्यूज मिली, एक को अल्फा ले लेते हैं, एक को बीटा ले लें। तो अल्फा = 0 ले लेते हैं, बीटा = क्या लेते हैं, -2 ले लेते हैं। ठीक, वेरीफाइंग के जब करेंगे तो वेरीफाइंग करते समय अल्फा प्लस बीटा चाहिए, अल्फा प्लस बीटा का मतलब 0 और -2 करेंगे तो -2/1 भी लिख सकते हैं ना। और इसमें 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो -4 जो है 4 2 8/4, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो -8/4 जो है वो b की वैल्यू क्या है, 8 है, और a की वैल्यू क्या है, 4 है। तो इसको लिखेंगे b/a। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर b/a प्रूफ हो गया। ठीक, इसको प्रूफ कर दिया, ये = b है और ये = क्या है, a है, इसको -b/a प्रूफ कर दिया। और अल्फा इंटू बीटा जब लेंगे तो c/a, तो c/a जब ले रहे होंगे तो c की वैल्यू क्या रखा, c की वैल्यू क्या है, 0 है, और a की वैल्यू क्या, 1 ले लें। तो 1 के साथ 4 से मल्टीप्लाई भी करते हैं तो 0/1 लें या 4 लें, तो 0 जो है वो c की वैल्यू हो गया और a जो है a की वैल्यू हो गया। तो अल्फा इंटू बीटा भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक, तो वेरीफाई भी साथ साथ कर रहे हैं। आगे क्वेश्चन से पढ़ने से पहले हम लोग पीछे चलते हैं थोड़ा सा। ठीक, क्या समझना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना। कभी भी द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करने के लिए कहे तो आप याद रखेंगे पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपसे पूछे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px जो होता है वो ax² + bx + c के इक्वल होता है ना। तो अगर ये px बराबर ax² + bx + c के इक्वल होता है, इसके 2 रूट क्या हो, अल्फा और बीटा हो, है ना, इसके 2 जीरोज क्या हो, अल्फा और बीटा हो, तो हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को लिखते हैं px = x² - अल्फा प्लस बीटा एंड x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अर्थात हमें आवश्यकता होगी एडिशन ऑफ सम ऑफ जीरोज, जिसे बोलते हैं सम ऑफ जीरोज, मूलों का या शून्यकों का योग इंटू x प्लस मल्टीपल ऑफ जीरोज लेंगे, है ना, मल्टीपल ऑफ जीरोज लेंगे। और जब मल्टीपल ऑफ जीरोज लेंगे तो तो यही फार्मूले से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इस फार्मूले में क्या दे रखा है, इसके जो शून्यकों का योग, एडिशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ
है, द सम एंड प्रोडक्ट, एडिशन जो दे रहा है ना, सम दे रहा है -3 और मल्टीप्लिकेशन क्या दे रहा है 2 दे रहा है। कोई दिक्कत नहीं, तुरंत लिखेंगे ही पी एक्स बराबर, ये फार्मूला है ना, तो पी एक्स बराबर हमें पॉलिनोमियल मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, और जो सम ऑफ जीरोज है वो कितना है -3 है, तो यहाँ लिखेंगे -3 इंटू एक्स प्लस मल्टीपल ऑफ जीरोज क्या 2 है, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। आगे देखते हैं चैप्टर्स में जब आएंगे, जब चैप्टर में आएंगे तो यहाँ देखिए चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन है ना, द फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ ईच गिवन नंबर एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। कुछ नहीं, हमको ये जो फर्स्ट वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा दे रखी है, ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स और इंटू एक्स प्लस मल्टीपल ऑफ जीरोज, या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है ना, ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 दे रखा है एक्स और -1, ठीक, पहला क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक, पहला का पी एक्स आ जाएगा, दूसरे का पूछ रहा है दूसरा भी यहीं से आ जाएगा, दूसरे का पी एक्स जो होगा उसी फार्मूले पर रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 होगा, तीसरे का पूछ रहा है तो पी एक्स बराबर हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर और यहाँ 0 का मल्टीप्लाई होगा सम में, ये तो 0 हो जाएगा, और कांस्टेंट टर्म ये जो एडिशन प्रोडक्ट है √5 है प्लस √5 हो जाएगा। चौथे का पूछ रहा है तो पी एक्स बराबर है ना, तो पी एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर, 1 है तो 1x, 1 तो लिखते नहीं, कांस्टेंट में 1 लिख देंगे। पांचवें में जो पूछ रहा है, पांचवें क्वेश्चन में हम लोग लिखेंगे है ना एक्स स्क्वायर, पी एक्स की जो वैल्यू होगी, पी एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है ना माइनस प्रोडक्ट हम लोग लेना है -1/4, तो x/4 और प्लस 1/4 हो जाएगा है ना। उसी तरह से छठवें में लेंगे जो पी एक्स की वैल्यू, वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस है ना, इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा पॉलिनोमियल ऑफ एक्स मिल जाएगा। तो हमें आशा है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे बच्चे, इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, हम अगला चैप्टर भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद।